ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने 0 से लेकर 250 तक आपके एक्स एक्सिस को और वाई एक्स एक्सिस को 0 से 6 तक प्लॉट किया, और वाई एक्सिस को 0 से 250 तक प्लॉट किया, और आपको ये प्लॉट शो करके दिखा दिया। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम एरे से करें, कोई भी डेटा हमारे पास हो। मैं जस्ट दिखा रहा था कि एरे से भी कर सकते हैं, तो प्लॉट हो जाएगा। मल्टीपल अगर पॉइंट्स हैं आपके पास, यहाँ पर एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो डिफरेंट आपके पास जो है वो प्लॉट हो जाएगा। जितने पॉइंट्स है उतने ही पॉइंट्स आपके पास प्लॉट हो जाएंगे। अगर आपने जो ये लाइन ड्रॉ हो रही है, ये प्लॉट नहीं करना, जस्ट उसकी आपने क्या प्लॉट करना, किस जगह पर है, एक्स कहाँ पर है और वाई कहाँ पर है। तो अगर वो प्लॉट करना है तो आप यहाँ पर एक ओ प्रेस करेंगे, तो देखेंगे आपको सिर्फ जस्ट डॉट्स नज़र आएंगे। एक डॉट 0 पे है और एक डॉट आपके 250 पे, यानी एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस भी इसके मैक्सिमम लेवल पे है 250 पे। ठीक है, तो ये इस तरह भी आपका प्लॉटिंग करना चाहें तो प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ 2 वैल्यूज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैल्यूज़ है 0 0 1 2 6 8 फॉर एग्जांपल है एक्स पॉइंट्स, और वाई पॉइंट्स हमारे पास है डिफरेंट है, हमारे पास 3 है, 2 है, 8 है। जितने एक्स पॉइंट्स है उतने वाई पॉइंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, जितने एक्स के पॉइंट है उतने आपके पास वाई के पॉइंट्स होंगे। तो ये पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हमारे पास एक्स के हैं, 5 पॉइंट्स हमारे पास वाई के हैं। अगर इसमें इसको प्लॉट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का नज़र आ रहा होगा। अगर आप इस ओ को हटाएंगे तो आपके पास उसकी लाइन ड्रॉ होंगी, कुछ इस तरह होगा। तो ये आपका प्लॉटिंग है, यानी डेटा जिस तरह का भी आपके पास हो, उस पांडा का जो आपको दिया हुआ उस पांडा के डेटा को प्लॉट करना हो तो आप प्लॉट कर सकते हैं यूजिंग मैट प्लॉट। ठीक है, अगर खाली आपके पास सिर्फ एक्स पॉइंट्स हैं तो वो खाली एक्स पॉइंट्स भी प्रिंट हो सकते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक्स पॉइंट्स है, वाई पॉइंट्स नहीं है, तो देखें ये एक्स पॉइंट्स को भी प्रिंट करके दे देगा। आप सिर्फ एक्स पॉइंट्स को आपको प्रिंट करके दे देगा। और अगर आपने मार्कर भी साथ साथ इसको शो करवाना हो, जैसे डॉट हमने शो करवाया था, यहाँ पर कॉमा करके हमने किया था ओ, ओ किया था, तो देखें इसमें डॉट्स आ गए थे, सिर्फ डॉट्स आ गए थे। अगर हम चाहते हैं कि इसमें डॉट्स भी आए और लाइन भी आ जाए, तो यहाँ पर हमें मार्कर का एक मेथड होता है, उसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मैं मार्कर इज इक्वल टू 0, तो मार्कर भी आ जाएंगे और साथ साथ आपका लाइन भी ड्रॉ होता जाएगा। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने ओ लिखा तो ये सर्कल प्रिंट हो रहा है। अगर आप यहाँ पर एस्ट्रिक लिखेंगे तो एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपके पास ये एस्ट्रिक प्रिंट हो रहा है। इस तरह मल्टीपल हमारे पास चीज़ें हैं। एक्स प्रिंट करेंगे तो एक्स प्रिंट हो जाएगा। स्क्वायर प्रिंट करना तो आपको एस लिखना होगा, तो ये स्क्वायर को प्रिंट करेगा, स्मॉल एस होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग प्लॉट कर सकते हैं यूजिंग मैट प्लॉट। डेटा हमारे पास डेटा फ्रेम्स में अवेलेबल होगा, तो उस डेटा फ्रेम्स के डेटा को हम प्लॉट कर सकते हैं यूजिंग मैट प्लॉट। कलर्स भी चेंज करने हो आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। आप इसकी रेफरेंसिंग चेंज करने हो, आप मार्कर्स की साइजेस को बड़ा करना हो, ये सारे काम आप मैट प्लॉट में कर सकते हैं। ये सारे काम आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मार्कर्स को बड़ा करना है
तो यहाँ पर एक हमारे पास आता है MS मार्कर साइज इज इक्वल टू 20 कर दिया आपने, तो मार्कर की साइज देखेंगे आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मार्कर का कलर आपने चेंज करना हो फॉर एग्जांपल, तो मार्कर की कलर होती है जिसको हम कहते हैं MEC इज इक्वल टू, आपने फॉर एग्जांपल कर दिया R, तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी हमने फिल करनी है, मार्कर को फिल कलर करनी है, ठीक है, मार्कर एज कलर E और कॉमा मार्कर फिल कलर करेंगे, और ये आप इसको भी R करेंगे तो ये भी रेड में फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप मार्कर की जो डेकोरेशन है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप मेट्रोप्लॉट की हिस्टोग्राम प्रिंट करना चाहते हैं तो आप हिस्टोग्राम भी प्रिंट कर सकते हैं इसके। आपके पास फॉर एग्जांपल एक डेटा है, उस डेटा की आप एक हिस्टोग्राम प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो हिस्टोग्राम भी प्रिंट करना होगा उसके लिए, लेकिन हमें नमपाई का जो है एक लाइब्रेरी है उसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा वंस। उसके बाद उसमें से कुछ रैंडम नंबर जनरेट करेंगे और ये हिस्टोग्राम हमारे लिए प्रिंट करके दे देगा। कैसे होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। मैं इसको फिलहाल यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर हिस्टोग्राम प्रिंट करवाना है, तो मुझे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा एक नमपाई के नाम से, ASNP के नाम से हमारे पास एक लाइब्रेरी है। ये भी यूज़ होता है, हम जब डेटा साइंस पढ़ते हैं आप लोग, तो उस वक्त भी ये यूज़ होता है। नमपाई को मैं, और आपके पास इस नमपाई में रैंडम नंबर्स जनरेट करके दे रहे होंगे, यानी आप बिन बता रहे होंगे और उस बिन के अगेंस्ट में ये आपके लिए हिस्टोग्राम क्रिएट करके दे देगा। यानी आपको यहाँ पर ये हिस्टोग्राम क्रिएट करके देगा अगर आपके पास एक वेरिएबल है x और nempty डॉट रैंडम, एक रैंडम आप रैंडम डॉट नॉर्मल, और इसके अंदर आप कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं। वो कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ वैल्यूज़ दी है यहाँ पर 170, 20, 60। तो आप देखेंगे इस आपके लिए एक हिस्टोग्राम प्लॉट करके देगा। अभी प्लॉट भी करना पड़ेगा आपको, PLT डॉट प्लॉट प्लॉट करना है, आपने एक्स को प्लॉट करना है, और PLT डॉट शो भी करेंगे आप साथ साथ, तो आपको ये प्लॉट शो भी हो जाएगा। ठीक है, देखें एक हिस्टोग्राम आपके लिए एक प्लॉट होके दे रहा है। ये हमने प्लॉट किया तो ये प्लॉट हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर हिस्टोग्राम प्लॉट करना है हमें, तो हमें प्लॉट की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, हिस्टोग्राम, यानी HIST, हिस्टो लिखेंगे तो ये आपको उसी प्लॉट का हिस्टोग्राम प्रोवाइड करके दे देगा। यानी 170 तक हमारे पास नंबर्स हैं और 170 नंबर्स का हिस्टोग्राम प्रोवाइड कर दिया, जो हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले ड्रॉ की थी हिस्टोग्राम, ठीक है। सो इस तरह आप देख सकते हैं कि हम पांडा को यूज़ करके डेटा को एनालाइज कर सकते हैं मल्टीपल वेज से, और ये उस वक्त काम आएगा जब आपके पास सॉफ्टवेयर एनालाइजर से आपके पास मल्टीपल डेटा मिलेगा, उस डेटा को फिर आप एनालाइज कर रहे होंगे, ठीक है। जी बेटा, पांडा की लाइब्रेरी जो है ना, वो स्क्रीन नज़र नहीं आ रही क्या आप लोगों को? जूम किया था बेटा मैंने, ये ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया बेटा? किसी को कोई क्वेश्चन हो?
आप मज़ीद पाई चार्ट्स वगैरह भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने हिस्टोग्राम लिखा है, यहाँ पर आप सिर्फ पाई लिख दें तो ये आपके लिए पाई चार्ट प्रिंट करके दे देगा। ये पाई चार्ट प्रिंट करेगा आपके लिए। लेकिन क्योंकि रैंडम वेरिएबल्स जनरेट करता है तो बहुत सारे वेरिएबल्स जनरेट किए इन्होंने, 170 60 20 से लेकर 20 के मल्टीपल रैंडम्स नंबर जनरेट किए। तो इस वजह से ये कि बहुत सारे कलरफुल आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड डेटा हो, numpy का नॉर्मल, बल्कि आप इसको करके आप numpy का एरे अगर यूज़ करते हैं तो numpy np डॉट एरे np.array, इसमें कुछ वैल्यूज़ आप दे दें तो वो वैल्यूज़ आपके लिए प्लॉट करके दे देगा। 36 फॉर एग्जांपल, 52 फॉर एग्जांपल, 25 फॉर एग्जांपल, 12 फॉर एग्जांपल, 6। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास में डायरेक्टली आपके पास ये पाई चार्ट क्रिएट करके दे देगा। एरे क्रिएट नहीं हुआ, क्या कहता है, एरे टेक्स फ्रॉम 1 to 2 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 5 आर गिवन। अच्छा ऐसा होता है, एरे 1 से 2 ले लेता है। अच्छा हाँ, एरे में हम हमेशा ये मल्टी डायमेंशनल, सिर्फ 2 डायमेंशनल एरे प्रोवाइड करता है, तो इसलिए ये हमने एक ही लिस्ट प्रोवाइड कर दी पूरा एरे के अंदर। तो ये इस पूरे लिस्ट को क्या करेगा, ये आपके लिए प्लॉट करके दे देगा। ठीक है, प्लॉट आप इस तरह कर सकते हैं। इसकी लेबल्स अगर आप प्लॉट करना चाहते हो तो इसके लेबल्स भी प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये लेबल्स हैं, इसी के लेबल्स हैं आपके पास। कितने हमारे पास प्लॉट है, 1 2 3 4 5 हमारे पास लेबल्स हैं। तो मैं यहाँ पर एक लेबल्स के नाम से लेबल्स बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल जो 35 हमारे पास 35 केजी मैंगोज हैं, और मैं कहता हूँ कि हमारे पास 51 जो है ऑरेंजेस हैं, 25 मेरे पास कहता हूँ कि मेरे पास बनानाज हैं, और मेरे पास 17 जो है वो 12 जो है हमारे पास एप्पल्स हैं, और 60 हमारे पास पाइन एप्पल्स हैं। तो यानी जितने हमारे पास जितने हमारे पास वेरिएबल्स थे उतने ही हमारे पास हमने वो अरे क्रिएट कर ली, लेबल्स क्रिएट कर ली। अब मैं यहाँ पर लेबल्स एक्स कॉमा लेबल्स इज इक्वल टू लेबल्स। ठीक है, लेबल्स को इज इक्वल टू हम लेबल्स करेंगे, जो लेबल्स इसके हैं। तो ये आपके लिए लेबल्स जो हैं आपके लिए प्रिंट कर देगा, एक ही कॉमा आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे तो ये आपके लिए लेबल्स क्रिएट करेगा कि मैंगो इतने हैं आपके पास, पाइन एप्पल इतने हैं, एप्पल इतने हैं, बनानाज इतने हैं, ऑरेंजेस इतने हैं। तो ये आपके लिए एक डेटा एनालिटिक्स को इम्प्लीमेंट करके दे रहा होता है। ठीक है, इसको सेव करना हो तो आप सेव एज कर सकते हैं, एक पीएनजी में इमेज सेव हो जाएगा, और उस इमेज को आप किसी को भी शो करवाना हो करवा सकते हैं। ठीक है, तो यानी एक्सेल इज अनलिमिटेड, एंड पांडा वगैरह की प्लॉटिंग वगैरह होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, और भी प्लॉटिंग आप देखना चाहें। ठीक है, थ्री डी पाई भी आप अगर बनाना चाहें, थ्री डी पाई भी बना सकते हैं। इस तरह बहुत सारे हमारे पास पाई के अंदर भी बहुत सारी ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी। तो ये सारे जितने भी प्लॉटिंग्स वगैरह है, ये सारे प्लॉटिंग्स आप कर सकते हैं यूजिंग पांडा एंड मैट प्लॉट। ठीक है।